आज फिर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का चौथा टी20 मैच है, लेकिन सवाल वही है, क्या टीम इंडिया में फिर से नया बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और अजित अगरकर ने जिस तरीके से बदलाव किया है उसका परिणाम हम आपके सामने है कि कैसे टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है, जीत के लिए जूझ रही है। काश मुझे एक जीत मिल जाता, लेकिन वह जीत हमें अब बहुत ही दूर नजर आता है, सामने सिर्फ और सिर्फ हार नजर आती है। अब हम हकीकत को भी स्वीकारने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो परिणाम है वो इस तरीके से निम्न स्तर पे हार होती है कि अब हम इन लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिए हैं। आयरलैंड सीरीज हम हारी चुके हैं, इंग्लैंड लगभग हारी चुके हैं, क्योंकि एक मैच ड्रॉ हो चुका है, 2 हार चुके हैं। अगर आप दोनों जीत भी जाते हैं तो भी ड्रॉ ही होगा, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है कि आप जीत पाओगे। नेक्स्ट सीरीज जिम्बाब्वे के साथ होगा। अब तो सिर्फ लाज बचाने की इज्जत इनकी मतलब कुछ रहा ही नहीं। जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा दबदबा रहता था, हम वर्ल्ड चैंपियन थे, वो आज के समय में जूझ रहे हैं। ना हम आयरलैंड से जीत पाते हैं, ना हम इंग्लैंड से जीत पाते हैं, और सिर्फ बदलाव करते नजर आते हैं। इतनी बदलाव आखिर क्यों? मैं कहता हूं, जो टीम आपको वर्ल्ड कप जिताई, जो टीम आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उस टीम के सभी बाहर हैं। चाहे जसप्रीत बुमराह देखिए, चाहे आप देखिए हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, कौन है आज आपके साथ? कोई नहीं है। आप ऐसे पिक करते हो जैसे कि लगता है कि उनके कितने अनुभव है। मोहम्मद सिराज कहाँ गए आज के समय में? जो मोहम्मद सिराज कल तक हीरो रहते थे वो अब जीरो हो चुके हैं। आज जितने भी गेंदबाजी हैं, उस गेंदबाजी में एक भी एक्सपीरियंस नहीं है। इन सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने वाले एक अर्शदीप सिंह हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं है जो कि यहां पर एक्सपीरियंस्ड हो। जब इतने यंग रहते हैं तो बीच में एक अनुभवी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो मार्गदर्शक भी करते हैं। जब ग्राउंड पे कुछ ऐसी 19-20 हो जाती है, कुछ लगता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस नहीं होता है, तो ऐसे में सीनियर खिलाड़ी जो कि चाहे गेंदबाजी से हो चाहे बैटिंग में हो, वो एक दूसरे से तालमेल के साथ गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में फेलियर होते हैं तो सीनियर जा करके तालमेल के साथ बैटिंग करते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई है ही नहीं। जब आपको पता है इंग्लैंड में स्पिनर ट्रैक है ही नहीं, ऐसे में आप स्पिनर ट्रैक के साथ उतरते हो अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। वो वरुण चक्रवर्ती जो काफी समय से फ्लॉप है, ऐसे में आप उनको लगातार मौका दिए जा रहे हो। आखिर इसके पीछे सिलेक्टर्स की क्या रीजन है पता नहीं। हर्षित राणा, मैंने माना हर्षित राणा विकेट टेकिंग गेंदबाज है, वो लेते भी हैं, लेकिन आप हर्षित राणा भी लेते हो, प्रिंस यादव भी लेते हो, अर्शदीप सिंह भी लेते हो, एक फास्टर बॉलर और क्यों नहीं ऐड करते हो अनुभवी में? आप अगर चाहोगे तो एक अनुभवी में एक फास्टर बॉलर और ले सकते हो। मैं कहता हूं, अभी हाल ही में आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आपने बहुत सारा जब टीम में सिलेक्शन किया है, तो आप भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं ले रहे हो? वो भुवनेश्वर कुमार जो कि आज के समय में हाईएस्ट विकेट टेकिंग रहे आपके आईपीएल में 2026 में, आप उनको साइडलाइन कर दिए, क्यों? मुझे समझ भी नहीं आया। इंडियन की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकिंग रहे थे भुवनेश्वर कुमार, और उनको आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया। भुवनेश्वर कुमार अभी भी 4 ओवर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, ऐसा हम सबका मानना है। और आपका मानना अब चलेगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत चलाई और वो चलाने पे क्या हुआ, टीम का लंका लग चुका है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया है, जब तिलक वर्मा अभी क्या, आप वर्ल्ड कप से देखिए, वर्ल्ड कप के बाद उनका कितना रन बना है। शिवम दुबे का परफॉर्मेंस कितना उन्होंने परफॉर्म किया है। ऐसे में रिंकू सिंह कहां गए? रिंकू सिंह को आप जिम्बाब्वे दौरे के लिए रखते हो, लेकिन रिंकू सिंह को आप इसमें नहीं रखते हो। आप वैभव सूर्यवंशी को तो पिक करते हो, लेकिन वहीं पे संजू सैमसन को ड्रॉप करते हो। तो यह एक खेला समझ से बाहर है। मेरा अभी भी अगर प्लेइंग 11 होगा तो मैं तो क्लियर कहता हूं, अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट डाउन के लिए संजू सैमसन, थर्ड उसके बाद सेकंड डाउन के लिए ईशान किशन, थर्ड डाउन के लिए आ जाएंगे श्रेयस अय्यर, उसके बाद शिवम दुबे, फिर उसके बाद मैं तिलक वर्मा को अगर रखेंगे तो पिक करना चाहूंगा। ये हमारे मेन रहेंगे फोकस। इसके बाद आप जिसको रखना चाहे रखिए, लेकिन ये हमारे मेन रहेंगे। आप अभी आप देखिए, अक्षर पटेल को आप लेके चल रहे हो, मैं कह रहा हूं आप श्रेयांश क्यों नहीं रख रहे हो? जब श्रेयांश हेगड़े को आपने आयरलैंड सीरीज के लिए रखा, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ना कि वो एक टैलेंटेड है, वो आपको मैच जिता सकता है, गेंदबाजी भी करता है। ऐसे में आप उसको यहां पर क्यों नहीं रख रहे हैं? आप उसे ना रख करके आप अक्षर पटेल को रख रहे हैं। अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हैं, मैंने माना गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उनकी क्या औसत है टी20 में? आप अभी हाल ही में आपने देखा, वो दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे, क्या उनका रिजल्ट है? तो यही मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को समझना होगा, लेकिन सिलेक्टर्स सुनने वाले कहां? उनकी अहंकार इतनी ऊपर है, चाहे टीम इंडिया को
बुरा से बुरा दौर देखना पड़े, लेकिन मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। और वो तो क्लियर कहते हैं बाहर क्या चल रहा है, श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते बाहर क्या चल रहा है, हकीकत कह रहा हूं मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं जैसे लग रहा हो कि मानो कितनी तीर मार लिया हो। 20 मैच की T20 थी, 16 मैच हम जीते थे सूर्य कुमार यादव के कैप्टेंसी में, लगातार जीत रहे थे हम। वहीं पे श्रेयस अय्यर को कैप्टेंसी मिली है तो लगातार हम हार रहे हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है। हम ये मानते हैं कि फेलियर होने के बाद ही सक्सेस मिलता है, लेकिन इतनी भी फेलियर हमें नहीं चाहिए कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल में हमारी बेइज्जती होने लगे। अभी सामने ओलंपिक है, सामने वर्ल्ड कप है, क्या एटमॉस्फेयर हो चुका है टीम का। ऐसा लग रहा है कि आज अगर हमारा बल्ला नहीं चला तो कल हम बैठ जाएंगे। मैं ये भी कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं कि वैभव सूर्यवंशी आपको बेंच पे क्या आपको आउट ऑफ 15 नजर आएंगे। 11 छोड़ दीजिए, बेंच पे भी 15 सदस्य नहीं रहेंगे, वो बाहर बैठेंगे। वो लोगों को ये बताएंगे कि हमने तो वैभव सूर्यवंशी को मौका दी, वैभव सूर्यवंशी नहीं चला, तो वैभव सूर्यवंशी को भी और सीखना होगा, बहुत खेलना होगा, और इसलिए हम वैभव बाहर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जवाब देंगे कि वैभव सूर्यवंशी ही क्यों जिम्मेदार, जब आपके 11 के 11 सदस्य 0 है तो वैभव सूर्यवंशी क्यों जिम्मेदार। वैभव सूर्यवंशी एटलीस्ट स्टार्ट अच्छा दे रहा है, और आईपीएल छोड़िए जितने भी T20 फॉर्मेट होते हैं, चाहे फिर वनडे में भी होते हैं, पावर प्ले में स्टार्ट ही सबसे ज्यादा हार्ड हिटर होता है, वही स्टार्ट पे आपकी स्कोर जनरेट होती है। तो वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करना कहीं से भी समझदारी नहीं होगा। ऐसा मेरा ही नहीं, लाखों करोड़ों जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो मानते हैं। आप लोगों ने मजाक बना दिया इंडियन क्रिकेट टीम का। आई होप आप लोगों को जल्द से जल्द इस चीज को समझ आए, और टीम इंडिया जो हार रही है उस चेन को ब्रेक लग करके जल्द से जल्द टीम इंडिया फिर से कम बैक करे। हमें इस लड़के पे भरोसा है, लेकिन जो कोच हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हम इसी को ही खिलाएंगे, उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करके परफेक्ट 11 रखना चाहिए और उसी से कंटिन्यू करवाना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आपने आज नहीं खेला तो कल ड्रॉप, कल खेला तो परसों ड्रॉप। यह नीति कहीं से भी क्रिकेट की हित के लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।